1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? बोलेंगे भी फटाफट से, चलो भाई। 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई? तो आरबीआई तो बताएं भाई, अब तुम आंसर करो। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया एक दिन तो इतना जान गए, अगर एक दिन में इतना जान गए तो सोचो 70 सेट में कितना जानोगे। आरबीआई की स्थापना 1935, याद है सब कुछ। पहले कलकत्ता फिर मुंबई 1937 में। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। अगर मैं पूछूं भैया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलना मुंबई में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लिख लो लखनऊ, बहुत पूछा जाता है, लखनऊ। ठीक है, एसबीआई हमारी मम्मी लखनऊ कहती है, नखलऊ। नखलऊ में क्या बोलोगे? लखनऊ, नखलऊ। एसबीआई 1955 में कहां पर है एसबीआई भैया? मुंबई में। क्या बोलोगे? मुंबई में। और नाबार्ड बना है 1982 में। कहां पर? आपका मुंबई में बना है बच्चे, मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म बड़ी पूछी जाती है, छाप लो। नेशनल, एनए से क्या होता है? नेशनल। बीए से क्या होता है? बैंक। फोर ए से क्या होता है? एग्रीकल्चर। क्या बोलोगे? एग्रीकल्चर। कभी भी पूछूं हर बच्चे को पता होनी चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। रूरल का मतलब होता है आपका ग्रामीण विकास के लिए। क्या बोलेंगे? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना? 1982 में। तो बच्चे नाबार्ड की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, नाबार्ड की डेट वही पूछी जाती है। नाबार्ड बना है बच्चे 12 जुलाई 1982 को, 12 ऑफ जुलाई 1982 को। और याद रख लेना हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बोले भाई हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अच्छा, कौन सी समिति थी जिसने इसको रिकमेंडेशन दी थी? कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया? तो बी शिवरामन समिति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया। ठीक है। बजट कितना था इसका शुरुआती? बजट पूंजी कितनी थी इसकी? जैसे आरबीआई की कितनी बताई थी मैंने आपको, बताना 100 करोड़। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री एम रामाकृष्णन। श्री एम रामाकृष्णन, रामकृष्णन याद कर लें, श्री एम रामकृष्णन। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बोलो भाई, इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछूं नाबार्ड के, वर्तमान नाबार्ड अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नाबार्ड अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान नाबार्ड अध्यक्ष भैया जी साजी केवी हैं। कौन है? साजी केवी हैं, कभी गलत नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साजी केवी या केवी साजी बोले, आगे आएंगे। आरबीआई की ये चित्र देख रहे होगे बहुत दिन से, कल भी लगाया आज भी, अगले दिन कल इससे क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं आज ही बता रहा हूं, मैं कल पूछूंगा इससे क्वेश्चन। कितना आप पैनी निगाह रखते हैं। चलो, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति यानी मॉनिटरी पॉलिसी तैयार करता है, तो एक तो क्वेश्चन ये आता है मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो हमेशा याद रख लेना आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। तो मौद्रिक नीति समिति में इसमें सदस्य कितने होते हैं? 7, 6, 4 या 5? तो बच्चों के आंसर मैक्सिमम के आते हुए भैया जी 6। कैसे होंगे भैया 6? 3 तो होंगे किसके? केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं 3 सदस्य तो बच्चे। और 3 सदस्य किसकी तरफ से होते हैं? आरबीआई की तरफ से होंगे। ठीक है, आरबीआई की तरफ से। लेकिन इन 6 में से अध्यक्ष कौन होगा? जो आरबीआई का गवर्नर होगा। कौन होगा? आरबीआई का जो गवर्नर होगा। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? अब जो मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, राष्ट्रीयकरण हुआ, हेडक्वार्टर बना, ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, एक बार में एक चीज आपको याद करनी है। हाँ, 10 क्लास के बाद एक बच्चे का नाम दिखाएं, क्या नाम है बच्चे का जिसने बोला 10 क्लास के बाद एक टेस्ट होगा? बहुत बढ़िया, सरजीत वर्मा, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बहुत अच्छा आपने सुझाव भी दिया है। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बताओ कौन से नंबर के गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? एक याद रख लेना, मुख्य वित्त अधिकारी कौन है आरबीआई के? क्या बोलेंगे? चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर।
CFO बोलते हैं, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। CFO कौन है? तो क्या बोलोगे? सुधा बालकृष्णन है। कौन है? सुधा बालकृष्णन है, सुधा बालकृष्णन। आपसे कभी भी पूछे रिजर्व बैंक में उप गवर्नर कितने होते हैं, वाइस या डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। मौद्रिक नीति में सदस्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 + 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और पूछा जाता, केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्य कितने होते हैं? केंद्रीय निदेशक मंडल में जो सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड होता है बच्चे, सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स इन सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड? कितने होंगे? 21 सदस्य होंगे। कितने होते हैं? 21 मेंबर्स इसमें होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6, मौद्रिक नीति में, केंद्रीय निदेशक मंडल में 21, एक अध्यक्ष होंगे आरबीआई के, ठीक है, जो गवर्नर बोलते हैं जिनको हम, और बच्चे वाइस गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत बाहरी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई? वकालत की गई। आज मैं बच्चे आपको बेसिक सी चीज समझाऊंगा, याद रख लेना। ठीक है, तो क्या बात करोगे? क्या बोलोगे? बाहरी उद्योग दूसरी में, और मैं पूछूं पहली में किस पर ध्यान दिया गया था? पहली में एग्रीकल्चर पर, कृषि पर ध्यान दिया गया। पहली में कृषि पर ध्यान दिया गया। पहली किस व्यक्ति ने मॉडल बनाया था? हेराल्ड डोमर ने। किसने? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्या था, कैसे था, सब आ जाएंगे क्वेश्चन। दूसरी दूसरी पीसी महालनोबिस, क्या बोलोगे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें बाहरी उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बेसिक सी बात हुई। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 61। क्या बोलोगे? 56 से 61। क्या फोकस किया गया है? बाहरी उद्योग। तो भैया कोई बाहरी उद्योग लगाया गया था? हाँ जी, इसमें लगे थे 3 स्टील के प्लांट। क्या लगे थे? कितने प्लांट स्थापित किए गए थे? 3 स्टील के प्लांट स्थापित किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भिलाई प्लांट का। भिलाई बताएंगे किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? भिलाई छत्तीसगढ़ में। क्या हमने स्थापित किया था? नहीं, हमने मदद ली थी रूस की। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 में। एक बच्चे इसमें नाम आता है राउरकेला का। उर 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 से उड़ीसा, उर 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 से ओडिशा में स्थित है ये। उर उर ओडिशा में ये स्थित है। तो क्या बोलते हैं? केला लेने के लिए जारमनी लेके, जारमनी लेके केला लेके आओ। ये कब बना था? ये आपका जर्मनी से 1959 में हमने बनवाया। ठीक है, मतलब मदद से बनवाया। और एक था दुर्गापुर। क्या बोलोगे? दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, ये हमने ब्रिटेन की मदद से बनाया। ब्रिटेन की मदद से 1959 में। बड़ा पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा भिलाई संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में? आप कहेंगे भैया बाहरी उद्योग है, बाहरी उद्योग है। ठीक है, मैं पूछूं राउरकेला उड़ीसा में, बाहरी उद्योग है, किसमें थे? सेकंड में। मैं पूछूं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, किसकी हेल्प से? ब्रिटेन की हेल्प से, बाहरी उद्योग है। लेकिन बच्चे एक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोकारो प्लांट। बोकारो जो झारखंड का है, इसको कभी गलत मत करना। बोकारो 1965 में, ठीक है, किसकी? यूएसएसआर की मदद से, यूएसएसआर की मदद से आपका, अब सोच लेना, ये 56 से 61, 61 से 66, ये थर्ड में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। तो बोकारो में कई बार बच्चे सोचते हैं भारी संयंत्र है, दूसरी में लगा देते हैं, आप गलत हो जाओगे। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। चलो भाई सर,